तंग करती है मेंटली कि यार मैं एक्टिंग कर सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं कर रही, मैं क्यों अपने आप को रोक दिया। और मुझे अपना अंदर, क्योंकि मैं एक्वेरियस हूँ और एक्वेरियस भागते हैं लाइफ में, हर चीज़ अचीव करनी है उनको, बैठ नहीं सकते। तो मैं बैठ गई तो मैं तो बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हो गई थी कि यार क्या करूँ लाइफ में, ये मुश्किल है, इसलिए एक्टिंग में वापस आना है। और फिर डिस्कशन हुई, हाँ कुछ फ्रेंड्स के साथ भी हुई जो मीडिया से हैं। आई वाज टेलिंग यू अबाउट जवेरिया बासी, राइट, शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। उससे भी मुझे समझाया, उसने कहा मदिया क्या करना है। तो हम लोग की काफ़ी डीप डिस्कशंस हुई चीज़ों के ऊपर। फिर एक पॉइंट पर आई, मैंने कहा आई डोंट माइंड डूइंग मेजर कैरेक्टर्स मगर इट शुड बी मेजर। जैसे कोई उसकी वैल्यू हो स्क्रिप्ट में, ऐसे नहीं कि आई और चली गई। अगर आई ही रही हूँ इतने साल बाद तो फिर तमीज से आऊँ। फिर मैंने किया चांद तारा, हम टीवी का, उस पे मुझे काफी रिकग्निशन मिली क्योंकि लोग जानते थे। तो उनको वो मदिया वापस आ गई। बहुत लोगों के मुझे उस पे सुकून का सांस मिला होगा, आपको खुशी हुई होगी कि हाँ यार लोग जानते हैं इतने साल बाद भी ना। बिकॉज आई थिंक इतना कोई ये जेन्युइन, हम इसको शायद अंडर एस्टिमेट करते हैं और शायद लोग बोलें यार क्या है रियलिस्टिक हो, बट आई थिंक जिस पे गुजर रही होती है, जो इस चीज़ को फेस कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप एक चीज़ के किंग या क्वीन होते हैं, आप करता धरता होते हैं, अब किसी वजह से एग्जिट हो गए वापस आए तो अपने घर में मेहमान, यू नो एक सिचुएशन चेंज हुई हुई है। इट्स अ घर में मेहमान हूँ मैं अभी भी। हाँ, मैं इस बात पे आराम से यकीन कर सकती हूँ अभी भी। इवन इफ आई मीट माय इंडस्ट्री कहीं इवेंट्स पे, आई कैन नॉट रिलेट विद देम एनीमोर। कुछ हो गया है या मेरे साथ कुछ हो गया या उनके साथ कुछ नहीं। 10 साल में चीजें बहुत चेंज हो गई ना। 10 साल में द वे स्क्रिप्ट्स आर रिटन, प्रोडक्शन, एक्टिंग, डायनामिक्स, हर चीज़ की बहुत चेंज होगी। जब आप लोग थे रिव्यूज़ हम लोग थोड़ी होते थे, हम लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो ये चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। बट आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, यू आर सेटलिंग इन। लोगों का ना रवैया भी बहुत चेंज हो जाता है। डेफिनेटली रवैया बहुत चेंज देखे मैंने। इफ आई मे से सो, आई थिंक आपको अब रियलाइज होगा कि ओह अच्छा ये रियलिटी होती है लोगों की। हाँ, और हुई है। वो आपको हिट करती है। और उसने हिट नहीं किया, उसने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। दैट्स गुड। क्योंकि उससे मेरे अंदर ये समझ में आया कि दिस इज़ हाउ लाइफ वर्क्स, दिस इज़ हाउ पीपल आर। तो किसी से जैसे मैं सोचती थी एक्सपेक्ट हर किसी से करना, जो मेरी एक नेचर थी कि मैंने इससे इतना प्यार दिया उस वक्त में तो अब मेरे लिए भी होगा। नो, इट्स नॉट देयर, सो इट्स फाइन। नहीं है तो नहीं है। तो इसको समझ जाना चाहिए ना। अब इसको बैठ के अगर मैं रोना शुरू कर दूं तो बनता नहीं है। इस इंडस्ट्री में आप कह रही थी कि कितने लोगों के साथ काम किया है, इसमें बहुत सारे मेल और फीमेल एक्टर्स का डेब्यू मेरे साथ हुआ है। Yeah, you were taking names and I was like, अच्छा ये भी बहुत लंबी माशाल्लाह से। इवन फीमेल लीड्स का भी डेब्यू मेरे साथ हुआ है। काफी। बट मगर ये है कि ठीक है, वो मिलते अच्छे से मिलते, जो अच्छे से मिलता है मैं अच्छे से मिलती हूँ। जिसको नहीं मिलना आई कैन नॉट फोर्स देम, और करना भी नहीं चाहिए। आई थिंक हम भी 1-2 दफा मिले होंगे, आप मिले, हाय हेलो हुई, हमारी बातचीत नहीं हुई, मगर द वे यू से हाय मदिया, हाउ आर यू, यू गुड, इतना भी इनफ था मेरे लिए उस वक्त। क्योंकि मुझे ये था, सलाम किया ना, इवन वी डोंट नो ईच अदर बट स्टिल एक तमीज, एक कर्टसी, दैट्स व्हाट आई नीड। मेंटल हेल्थ पे क्या टोल हुआ? हाउ डिड यू डील विद इट? मेंटल हेल्थ पे मीडिया को लेके कोई टोल नहीं। मैं सही थी। कब मुझे था कि क्या करना है, बस मैं उसको जरा सोचती रही कि क्या करना क्या चाहिए। ओके, सो यू आर मोर लाइक कि अच्छा ये हो गया है, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, हैंडल कैसे करूं। दैट्स आल्सो गुड अप्रोच, यू नो। नेक्स्ट रादर देन कि बैठ के रोते रहो मेरे साथ ये हो गया। मुझसे भी नहीं रोया जाता। मैं कहती हूँ नहीं भाई टाइम नहीं है रोने का। नहीं, मैं 1 घंटा या 1 दिन चले 2 दिन रो लिया, आई एम लाइक नाउ व्हाट डू आई नीड टू डू नेक्स्ट। ओके, दिस इज द चैलेंज। बिकॉज चैलेंज तो नहीं जा रहा ना आप एग्जिट कर रहे हैं चीज से। आपने कहा है हम, तुम लोग हमें मसला कर रहे हो, हम भी यही हैं, हम भी करेंगे। मजा आया मुझे लेकिन। मजा बहुत आया। कहते हैं ना चस तो बढ़िया। और माशाल्लाह से आई थिंक अब जब आप देख रही होंगे अपने कैरेक्टर्स को रिकग्नाइज होते हुए, बेबी बाजी का भी रिस्पांस अच्छा आ रहा है। गैर में तो काफ़ी, अब आपका 1-2 एपिसोड से तो और भी ज़्यादा, आई एम श्योर यू मस्ट बी गेटिंग गुड रिस्पांस। क्या मैसेज आ रहे हैं, धमकियाँ आ रही हैं कि खबरदार जो वफा के साथ कुछ किया? बहुत लोग मेरे दुश्मन हुए हैं दोनों प्रोजेक्ट्स को लेके। ओके। और बहुत लोग जो है इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे होते। देखिए आप, हमें आपसे कोई मसला नहीं है।
हमें आपके कैरेक्टर से बहुत या बड़ी लकी है कि आपकी ऑडियंस ऐसी है जो इसको डिफरेंशिएट कर सकती है। एग्जैक्टली मुझे शुरू में हुआ कि मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी, क्योंकि जब कभी मैं कभी तुम पे मैं देख रही थी सबको कि नेगेटिव के साथ क्या हो रहा था, तो मैं बड़ी कंसर्न्ड हुई और मैंने अपनी मैनेजिंग टीम को भी बोला कि ये तो नहीं होने वाला कहीं मेरे साथ। तो लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बड़ी हैरान थी कि बहुत लोगों का मुझे रिस्पॉन्स ये आया कि वी आर नॉट हेटिंग यू, वी आर हेटिंग योर कैरेक्टर। दैट मीन्स कि मैं कुछ अच्छा ही कर रही होंगी तो हेट कर रहे होंगे, क्योंकि पीपल नो मी सो वेल, कनेक्टेड तो हैं इतने सालों से, देख तो रहे हैं मुझे, काम भी देख रहे हैं। और मैं जो आपने जितने भी मेरे शोज रिसर्च में भी देखे होंगे, उसमें जो भी मैंने बातें की होंगी वो सब वही बातें हैं जो मैं एक्चुअल लाइफ में हूँ। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने वहां जाके कोई बात की हो, यहाँ जाके कोई, मैं भूल जरूर सकती हूँ बातें क्योंकि मेरी मेमोरी में इतना ज्यादा रहता नहीं है, तो मगर ये है कि आई एम लाइक दिस, एंड इफ यू विल मीट मी लेटर इन लाइफ एज वेल, आई विल मीट यू लाइक दिस। मैं ये नहीं कहूंगी अच्छा हाय राबिया, दैट्स नॉट मी। अच्छा ये बताएं, 17 ईयर्स में आपने पहला प्रोजेक्ट किया आपने, लेकिन मुझे ऐसी ख्याल आ रहा था कि आप तो इंडस्ट्री में सबको जानती होंगी बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, राइट? और आप तो स्टूडियो में कितने अरसे बैठी रहती थी, फिर आपको ऑडिशन क्यों देना पड़ा जाके? आपने कहीं कहा, लिखा हुआ मैंने देखा था कि 500 लोगों में से आपको सेलेक्ट किया गया था उस प्रोजेक्ट के लिए जियो के। क्योंकि मैं जब अपना मैट्रिक ख़त्म किया था तो मुझे एक वहाँ पे इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट खुला था, तराश, जिस तरह यहाँ ना पाए वहाँ पे तराश था, और वहाँ पे एक्टिंग, ग्रूमिंग, ये सारा, मॉडलिंग सब कुछ सिखाते थे। समझ से भाई साहब होते थे, उन्होंने मुझे एक्टिंग कोर्स दिया था 3 मंथ्स का। तो लकी यू, माशाल्लाह से। तो और ताशफीन इस्लामाबाद में उन्होंने मुझे वॉक करना, बॉडी लैंग्वेज, ये वो, मैंने वो कोर्स किया था 3 साल, 3 महीने, क्योंकि मेरे पास छुट्टियां थी 3 मंथ्स की कॉलेज के लिए। तो मैंने कहा मैं कुछ करूं, मुझे होता है मैं कोर्सेज करूं, मैं पढ़ूं, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। तो मैंने वो किया। उसके बाद जो है मुझे जियो वाले आए। अच्छा, बेसिकली अदनान सिद्दीकी जो हैं वो मेरे कज़न के बेस्ट फ्रेंड है बचपन के, ठीक है, फर्स्ट कज़न के। तो अदनान ने मुझे देखा, मैं दिया क्या हाल है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं कोर्स करने आई हूँ ये वो। अदनान ने कहा यार एक ड्रामा हो रहा है तो करोगी? मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर हूँ तो करूँगी। तो अदनान ने कहा लेकिन ऑडिशन देना होगा, दोगी? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा लेकिन आपने उनको बताना नहीं है मैं किसकी बेटी हूँ। अच्छा, अदनान को पता था मैं किसकी बेटी हूँ। okay. राना आंटी को नहीं पता था। राना शेख यूज्ड टू बी अ वेरी पॉपुलर डायरेक्टर एट दैट टाइम, इफ यू नो हर। उमराव जानेदा उन्होंने बनाया था, कभी शाम ढले, इस तरह के बहुत हिट प्रोजेक्ट्स उन्होंने उस टाइम पे दिए थे। पीटीवी से थी वो, सुल्तान आपा के साथ होती। अच्छा, ओके। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आपने, अब्बू ने कहा तुम्हें जाना इंडस्ट्री में, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ मेरे नाम के बगैर कैसे जाओगी, सिर्फ ये करना है। और इतना प्यार मेरे माँ बाप का मेरे साथ था, तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे बस ट्राई करने दें, अगर इसके बगैर जाना है तो ठीक है। तो मैं फिर ऑडिशन मैंने दिया। अब्बू मुझे ड्रॉप करके जियो चले गए थे, अंदर नहीं आए थे। ऑडिशन दिया, मैं सेलेक्ट हो गई, सब कुछ हो गया, किसी को नहीं पता मैं किसकी बेटी हूँ। ड्रामा शुरू हो गया। ड्रामे के बीच में फिर मैंने अम्मी अब्बू को, लाहौर में शूट कर रही थी, तो मैंने कहा आप लोग प्लीज मेरे सेट पर आए ना, देखे मैं क्या कर रही हूँ। तब फर्स्ट टाइम अम्मी अब्बू आए और सब जब उनसे ना तुम इनकी बेटी हो, एवरीवन वाज शॉक्ड। या आई कैन इमेजिन कि तुमने कभी जिक्र तक नहीं किया। मैंने कहा क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा ने कहा था एक्टिंग, वैसे मेरी माँ तो बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड थी कि मैं एक्टिंग करूँ, उन्होंने तो मुझे बोल दिया था मैं लास्ट से गुजर जाना। अम्मी को तो नहीं था कि मैं एक्टिंग करूं, उनको तो बस पढ़े डॉक्टर बने। और मुझे था नहीं, मैंने एक्टिंग ही करनी है, या मैंने एक्टिंग करनी है या मैंने सिंगर बनना, आप डिसाइड कर लें दोनों में से क्या करना है। तो माय फादर वाज अ ग्रेट सपोर्ट फॉर मी। उन्होंने कहा यार जो ये करना चाह रही है ना, लेट हर डू दैट, मुझे, हम ट्रस्ट करते, इसको टाइम दो, देखो ये क्या करती। प्रूव कर दिया ठीक है, नहीं प्रूव किया तो इंडस्ट्रीज खुली हुई है, किसी भी फील्ड में जा सकती है, हम खड़े हैं दोनों। अम्मी ने कहा ठीक है। तब अम्मी अब्बू इस सपोर्ट पर आए और वो इत्तेफाक से